हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। डेटा स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं और डेटा स्ट्रक्चर की लास्ट यूनिट में है और लास्ट यूनिट में भी आज हमारा लास्ट टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज का जो हमारा डिस्कशन होगा उसका जो टॉपिक है दैट इज वी विल डिस्कस अबाउट द फ्लॉयड वार्शल एल्गोरिथम एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ ए ग्राफ। ये ग्राफ हमारा लास्ट यूनिट है। अगर आप सिलेबस को देखेंगे AKTU का तो दिस इज द फिफ्थ यूनिट और फिफ्थ यूनिट में जो लास्ट टॉपिक है दैट इज फ्लॉयड वार्शल एल्गोरिथम, कैसे हम शॉर्टर डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। हमने डिकास्ट्रा एल्गोरिथम को भी डिस्कस किया। डिकास्ट्रा एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं, किसी एक सोर्स से जितने भी बाकी सारे वर्टिसेस हैं उनका डिस्टेंस निकालते हैं जो मिनिमम होता है। लेकिन इसके अंदर वार्शल एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं, वार्शल एल्गोरिथम का यूज करते हैं। हम हर एक सोर्स से, हर एक वर्टेक्स से बाकी जितने भी वर्टिसेस हैं उनके बीच में क्या शॉर्टर डिस्टेंस है वो पता करने के लिए इस एल्गोरिथम को यूज करते हैं। और ट्रांजिटिव क्लोजर भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चन इनसे, इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो मैं 17-18 में सबसे पहले 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज एक्सप्लेन ट्रांजिटिव क्लोजर। ट्रांजिटिव क्लोजर क्या होता है। तो आज के डिस्कशन से हमें मालूम हो जाएगा कि ट्रांजिटिव क्लोजर कैसे क्या होता है और किसी ग्राफ का ट्रांजिटिव क्लोजर कैसे फाइंड आउट करते हैं। Right algorithm for in 17-18 again it was asked for 7 marks. Right algorithm for Floyd Warshall की algorithm लिखनी है and also explain with a suitable example। आपको एग्जाम्पल खुद लेना है, यानी कि ग्राफ आपको खुद लेना है और उसके ऊपर आपको फ्लॉयड वार्शल एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करना है। तो कितने नंबर पूछा गया, 7 नंबर पूछा गया है, हम कर पाएंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है इसी से 18-19 में, बिल्कुल उसके अगले साल की बात कर रहे हैं। इंप्लीमेंट फ्लॉयड वार्शल एल्गोरिथम ऑन द फॉलोइंग ग्राफ। ये ग्राफ मिला है आप, दिस इज अ डायरेक्टेड ग्राफ और इस डायरेक्टेड ग्राफ में के ऊपर आपको फ्लॉयड वार्शल एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करना है। इंप्लीमेंट करना है मतलब क्या फाइंड आउट करना है आपको, 1 से, इसमें आपको क्या आंसर देना है, आपको आंसर देना है 1 से 2 पे जाने के लिए, 1 से 3 पे जाने के लिए, 1 से 4 पे जाने के लिए कौन सा शॉर्टर डिस्टेंस है। इसमें आपको यह भी फाइंड आउट करना है 2 से 1 के लिए, 2 से 3 के लिए, 2 से 4 के लिए कौन सा शॉर्टर डिस्टेंस है ये फाइंड आउट करना है। 3 से 1 के लिए, 3 से 2 के लिए, 3 से 4 के लिए और चौथा और क्या आंसर पता करना है 4 से 1 के लिए, 4 से 2 के लिए, 4 से 3 के लिए, यानी कि सब पे जाने के लिए जो शॉर्टर डिस्टेंस है ये आपको फाइंड आउट करना है। ये आप डिकास्ट्रा एल्गोरिथम से नहीं कर सकते। डिकास्ट्रा एल्गोरिथम में तो आपको एक सोर्स वर्टेक्स मिलता है और सोर्स वर्टेक्स से, जैसे अगर ये 1 सोर्स वर्टेक्स हो गए तो 1 से 2 पे, 1 से 4 पे और 1 से 3 पे जाने का जो शॉर्टर डिस्टेंस है ये फाइंड आउट होता है। अगर आपको ये सब पता करना है डिकास्ट्रा तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार आपको 1 को सोर्स मानना पड़ेगा, फिर सब पे जाने के लिए, फिर आपको 2 पे सोर्स मानना पड़ेगा, फिर सब पे जाने के लिए 3 को सोर्स मानना पड़ेगा, फिर सब पे जाने के लिए, और 4 को सोर्स मानना पड़ेगा और बाकी सब पे जाने के लिए आप डिकास्ट्रा एल्गोरिथम को इस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। इट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। और डिकास्ट्रा एल्गोरिथम में एक प्रॉब्लम और भी थी कि अगर वैल्यू जो है, अगर वेट्स हैं वो नेगेटिव हैं तो उसके लिए आपको मैंने बताया था कि डिकास्ट्रा एल्गोरिथम परफेक्टली काम नहीं करेगा। काम नहीं करेगा ये नहीं कहा था, परफेक्टली कहीं कहीं जगह पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैंने आपको बताया था उसके लिए कौन सी एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम है, उसे यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो एल्गोरिथम है फ्लॉयड वार्शल, इसमें नेगेटिव भी होगा तो भी ये परफेक्टली काम करेगा। इसे आज हम देखेंगे। तो ये 7 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है कि इस ग्राफ के ऊपर आपको फ्लॉयड वार्शल एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करना है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रांजिटिव क्लोजर क्या होता है, व्हाट आर द स्टेप्स टू ऑब्टेन द ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ ए ग्राफ। इट वाज आस्क्ड फॉर 8 मार्क्स। तो 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है कि कैसे आप किसी ग्राफ का ट्रांजिटिव क्लोजर फाइंड आउट करते हैं। तो अभी 2 ही बातें आपके सामने आई हैं, या तो ट्रांजिटिव क्लोजर क्या होता है या ग्राफ का ट्रांजिटिव क्लोजर कैसे फाइंड आउट करते हैं। वार्शल की एल्गोरिथम क्या है और वार्शल एल्गोरिथम को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे किसी ग्राफ के ऊपर। और देखते हैं 18-19 में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है, राइट दी फ्लॉयड वार्शल एल्गोरिथम। फ्लॉयड वार्शल एल्गोरिथम लिखिए टू कंप्यूट दी ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ, वो था सिंगल शॉर्टेस्ट पाथ, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। ये क्या है, ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। ऑल पेयर मींस n1 से n2 पे, n1 से n3 पे, n1 से n6 पे, n1 से n5 पे, n1 से n4 पे, n2 से n1 पे, n2 से n3 पे, n2 से n6 पे, n2 से n5 पे, n2 से n4 पे, यानी कि ऑल टू ऑल। ये कौन सी एल्गोरिथम काम करती है, दिस विल बी डन बाय द फ्लॉयड वार्शल एल्गोरिथम। तो राइट दी
फ्लोइड वार्शल एल्गोरिथम टू कंप्यूट द ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ, अप्लाई द एल्गोरिथम ऑन द फॉलोइंग। इस ग्राफ के ऊपर आपको एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करना है। अभी वही बात है, फ्लोइड वार्शल एल्गोरिथम क्या है, उसका एल्गोरिथम क्या है और कैसे ग्राफ के ऊपर इंप्लीमेंट होता है ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए। एक्सप्लेन वार्शल एल्गोरिथम विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। फिर वो कितने मार्क्स में पूछा गया, 10 नंबर में पूछा गया है। और देखते हैं क्वेश्चन अगर पूछे गए, बिल्कुल पूछे गए हैं। कंप्यूट द ट्रांजिटिव क्लोजर, 2 नंबर में इसका ट्रांजिटिव क्लोजर फाइंड आउट करना बहुत ईजी होता है। मैं आपको बता दूंगा कैसे ट्रांजिटिव क्लोजर फाइंड आउट करते हैं। 2 नंबर में पूछा गया है अप्लाई दी फ्लोइड वार्शल एल्गोरिथम इन अबव मेंशन ग्राफ। तो एक क्वेश्चन था, ये एक क्वेश्चन में जो इसका AKTU का जो क्वेश्चन पेपर है उसके 6A में पूछा था कि आपको ये ग्राफ गिवन है, इसका प्रिम्स एल्गोरिथम का यूज करके आपको क्या बनाना था, MST मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करना था प्रिम्स का यूज करके। ये जो 6A है, तो 6A में जो ग्राफ दिया हुआ है, 6B में क्या पूछ रहा है वो, अप्लाई दी फ्लोइड वार्शल एल्गोरिथम इन दी अबव मेंशन ग्राफ। तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि इसमें लिखा है अबव मेंशन, तो वो आप बोलोगे जी अबव मेंशन कहां से ले आए आप, ये क्वेश्चन ही आपने ठीक नहीं लिखा हुआ। नहीं, ठीक लिखा है बिल्कुल। इसका ये किसी एक क्वेश्चन का B पार्ट है जो कितने नंबर में पूछा गया, 10 नंबर में पूछा गया है। कब पूछा गया है, 2020-21 में पूछा गया है। लेकिन वो ग्राफ कौन सा था, वो ग्राफ था जो इससे पहले वाला था, और वो ग्राफ ये है जिसपे ऊपर आपको क्या लगाना है, फ्लोइड वार्शल एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करना है। फ्लोइड वार्शल का मतलब ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है आपको। तो 10 नंबर में पूछा गया। तो देखिए दोनों ही तरह के, एक क्वेश्चन और भी है जो पिछले साल बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर में आया है, दैट इज इन 2022-23 10 मार्क्स के लिए। राइट एंड एक्सप्लेन फ्लोइड वार्शल एल्गोरिथम। आपको फ्लोइड वार्शल एल्गोरिथम लिखना है, बहुत इजी है। टू फाइंड दी ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ, अभी आपको पता लग चुका है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिकास्ट्रा एल्गोरिथम या डिजास्ट्रा एल्गोरिथम या डिस्कास्ट्रा एल्गोरिथम और वार्शल एल्गोरिथम। इन दोनों एल्गोरिथम के बीच में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस है कि वो था सिंगल सोर्स, एक ही सोर्स था शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए, और ये है ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट। यूज दी फ्लोइड वार्शल एल्गोरिथम टू फाइंड दी पाथ अमंग ऑल द वर्टिसेस इन द गिवन। यही करता है एल्गोरिथम, ये ऑल द वर्टिसेस इन द गिवन। यानी कि एक ऐसा तरीका आपको आंसर मिलेगा जिसमें आप ये बता पाओगे कि 1 से ऑल पे जाने पे, 4 से 1 ऑल पे जाने पे, 2 से ऑल पे जाने पे, 3 से ऑल पे जाने पे जो शॉर्टर डिस्टेंस है, व्हाट इज दैट डिस्टेंस। तो एक मैट्रिक्स में लिखा होता है और मैट्रिक्स में हम इजीली उसे रीड करके आंसर को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कितने नंबर में पूछा गया, बिल्कुल लास्ट ईयर पूछा गया 2022-23 10 नंबर में। इसका मतलब आज का जो हम डिस्कशन करेंगे, जो लास्ट डिस्कशन है डेटा स्ट्रक्चर के अंदर अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, उसमें हम ये पता करेंगे कि वार्शल एल्गोरिथम क्या है, और उस वार्शल एल्गोरिथम को किसी ग्राफ के ऊपर इंप्लीमेंट करके हम ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ कैसे फाइंड आउट करते हैं। और फिर हम दोबारा दूसरा टॉपिक क्या होगा कि हमारे पास एक ग्राफ होगा, उस ग्राफ का हम ट्रांजिटिव क्लोजर कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस काम को सीखते हैं। तो वार्शल एल्गोरिथम में सबसे पहले मैं आपको ये जो एल्गोरिथम है उसका जो मेन थीम है, ये जो एल्गोरिथम है वार्शल एल्गोरिथम, उसका मेन थीम ये है, दिस इज द मेन लाइन ऑफ दिस एल्गोरिथम, है ना। इस एल्गोरिथम के अंदर देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि क्या लिखा है। ये लिखा है डिस्टेंस I to J फॉर K। क्या होगा जब हम मिनिमम फाइंड आउट करें, किसका मिनिमम फाइंड आउट करें, इससे पीछे वाले यानी कि K-1 का, और 2 मैट्रिसेस में 2 एडिशन करके K-1 की जो वैल्यू है उसे ऐड करने के बाद जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या होगी, वो उसका डिस्टेंस होगा। ये ऐसे समझ में नहीं आएगा जब तक मैं आपको सीधे न्यूमेरिकल पे नहीं लेके जाऊंगा। देखिए वही लाइन मैंने यहां पे लिखी हुई है, ये मेरा न्यूमेरिकल है। Applied Floyd Warshall's algorithm for constructing shortest path. Show the matrix DK. Show the matrix DK. The result each iteration. That results each iteration. तो ये ग्राफ आपको मिलेगा और देखिए ये कैसा ग्राफ है। This is a directed graph. This is a directed graph because each edge is having, there is a direction in on each edge. और कैसा ग्राफ है, ये वेटेड ग्राफ भी है, क्योंकि हर एक एज के ऊपर एक वेट स्पेसिफाई है। एल्गोरिथम का मेन थीम क्या है, यही है मेन थीम। ये बिल्कुल मैंने यहां से कॉपी किया है, बाकी तो ऊपर लूप लगा है। बस क्या लगा है, सबसे पहले आपको D0 बनाना है, और D0 क्या होता है, जो वेट है वो वैल्यूज किसके अंदर एंटर होंगी, D0 के एंटर होंगी। यानी कि वेट, जो वेट्स है
वो कहाँ एंटर होंगे। इसीलिए सबसे पहले मैं आपको क्या कहूंगा, सबसे पहले आपको वेटेड ग्राफ का यूज करके आपको क्या बनाना है, आपको डिस्टेंस मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है, मैं सबसे पहले इसी बात पे आऊंगा। और केवल ये 3 लूप लगे, k 1 से n तक, i 1 से n तक, j 1 से n तक। और यहाँ पे जैसे हम लगाते हैं ना, एक लूप लगाते हैं, फॉर लूप, फिर दूसरा फॉर लूप, फिर तीसरा लूप, या आप समझिए 3 फॉर लूप लगे हैं। फॉर i इक्वल्स टू 0 to 1, 0 to n, फॉर i इक्वल्स टू 1 to n, फॉर k इक्वल्स टू 1 to n, i इक्वल्स टू 1 to n, j इक्वल्स टू 1 to n। और आपको ये फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करना है, ये वो लाइन है। आपको मिनिमम फाइंड आउट करना है इसके बीच में और इसके बीच में। कैसे करना है मैं दिखाता हूं आपको। सबसे पहले तो आपको d0 बनाना है। सबसे पहले क्या बनाना है, d0 बनाना है। और d0 का मतलब क्या है, d0 का मतलब है सबसे पहले आपको डिस्टेंस मैट्रिक्स बनानी है। सबसे पहले क्या बनानी है, डिस्टेंस मैट्रिक्स। कैसे बनाई देखिए, मैंने वर्टेक्स कितनी है, 1 2 3 1 2 3, दिस इज 4, नॉट दिस इज 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये मैंने यहां पे लिख लिया। 1 से 1 पे, 2 से 2 पे, 3 से 3 पे, 4 से 4 पे, 5 से 5 पे और 6 से 6 पे जाने पे कोई हमें चलने की जरूरत नहीं है, कोई डिस्टेंस नहीं है। तो मैंने क्या वैल्यू एंटर कर दी, 0 कर दी। दिख रही होंगी आपको। 1 से 1 पे 0 है, 2 से 2 पे 1 से 1 पे 0, 2 से 2 पे 0, 3 से 3 पे 0, 4 से 4 पे 0, 5 से 5 पे 0 और 6 से 6 पे 0 लिख दिया मैंने। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब 1 से अब मुझे कैसे लिखना है, 1 से कहां जा सकते हैं, 1 से 2 पे नहीं जा सकते, 1 से 5 पे जा सकते हैं, 1 से केवल 5 पे जा सकते हैं, 1 से और किसी पे नहीं जा सकते, 1 से केवल 5 पे जा सकते हैं। तो 1 से 5 पे तो -1 है और बाकी पे क्या एंट्री है, इन्फिनिटिव एंट्री। अब 2 से देखते हैं, 2 से 1 पे जा सकते हैं, 2 से 1 पे 1 होगा, 2 से 1 पे 1 होगा, 2 से 4 पे 2 होगा, 4 पे 2 होगा और 2 से और किसी पे नहीं होगा, 2 से और किसी पे नहीं होगा, बाकी सब पे क्या होगा, इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। अब 3 से देखिए, 3 से मैं 2 पे जा सकता हूं, 3 से 2 पे 2 होगा, 3 से 2 पे तो 2 होगा और 3 से 6 पे -8 होगा, 3 से 6 पे -8 होगा और 3 से किसी पे नहीं जा सकते, सब पे क्या होगा, इन्फिनिटिव होगा। 4 से देख लीजिए, 4 से 1 पे जा सकते हैं, वो -4 होगा, -4 हो गया, और 4 से 5 पे जा सकते हैं, वो 3 होगा, और 4 से किसी पे नहीं जा सकते तो क्या होगा, वो सब इन्फिनिटिव होगा इनिशियली। ये मैंने क्या बनाया, डिस्टेंस मैट्रिक्स बनाया। 5 से देखिए, 5 से केवल 2 पे जा सकते हैं, वो 7 है, 5 से केवल 2 पे जा सकते हैं, 7 है, और 5 से किसी पे नहीं जा सकते तो वो क्या है, वो सारी वैल्यूज क्या है, वो इन्फिनिटिव है। 0 तो पहले ही आ चुका है, खुद पे वो कितना है, 0 है। लास्ट देख लेता हूं, 6 पे। आप कहोगे समझ में तो आगे, फिर भी बता रहे हैं, आप कंप्लीट कर लेते हैं। 6 से 2 पे जा सकते हैं, वो 5 आएगा, 6 से 2 पे जा सकते हैं, वो 5 आएगा, और 6 से 3 पे जा सकते हैं, वो 10 आएगा। बाकी 6 से किसी पे नहीं जा सकते तो वैल्यूज क्या आएंगी, इन्फिनिट आएंगी। इसका मतलब D0 जो मैट्रिक्स बनेगी हर बार, वो कैसी बनेगी, दैट विल बी डिस्टेंस मैट्रिक्स। जब भी आपको ग्राफ गिवन हो, सबसे पहले आपको D0 बनाना है। कितनी मैट्रिक्स बनेगी, जितने वर्टेक्स होंगे उतनी मैट्रिक्स बनेगी। तो D0 बन, अब ये वाली जो D0 है, इससे आपको D1 बनाना है। क्या बनाना है, D1 बनाना है। D1 बनाना है तो सबसे पहले आपको 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 लिख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 लिख लिया। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, अब मुझे क्या करना है, मुझे 1 बनाना है। तो मुझे जब D1 बनाना है तो D1 में ये वाली वैल्यूज और ये वाली वैल्यूज 1 वाली, ये तो एज इट इज रहेंगी। ध्यान रखिए इस बात को। मुझे क्या करना, अभी इसका रीजन बताऊंगा कि उससे कॉमन रहेगी ये सारी वैल्यू और ये वाली। जब ये 2 बनाऊंगा तो 2 के केस में ये सारी वैल्यू और ये सारी वैल्यू। जब 3 वाली बनाऊंगा D3, तो 3 के केस में ये वाला रो और ये वाला कॉलम एज इट इज रहेगा, प्रीवियस से कॉपी करना है बस। तो मैंने 0 इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव -1 इन्फिनिटिव, 0 इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव -1 इन्फिनिटिव, और ये वाला कॉलम क्या है, 0 1 इन्फिनिटिव, 0 1 इन्फिनिटिव और
-4 इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव -4 इन्फिनिटिव, यानी कि मैंने जब D1 मुझे बनाना था तो ये मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया। ठीक है, ये जीरो वाले भी ऐसे ही कॉपी कर लिए, ये तो चेंज होंगे नहीं, ये ऐसे ही रहेंगे। ये जीरो वाले भी एज इट इज कॉपी कर लिए। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, ये कॉमन आया, ये कॉमन आया, ये निकालना है। सपोज मुझे ये जीरो भी निकल चुका है ऑलरेडी, मुझे सपोज ये वाली वैल्यू निकालनी है। कौन सी निकालनी है? D1 2 3 निकालनी है, मुझे निकालनी है D1 2 3 निकालनी है। फॉर्मूला देख लेता हूं, D1 2 3 निकालनी है मुझे। कैसे निकालूंगा D1 2 3? मुझे क्या फाइंड आउट करना है? मिनिमम निकालना है किसका? मुझे मिनिमम निकालना है D0 2 3। D0 क्यों लिख दिया मैंने? क्योंकि फॉर्मूले में क्या लिखा है? DK-1। K की वैल्यू कितनी है? 1 1 -1 यानी कि 0। प्रीवियस वैल्यू में देख रहा हूं, क्योंकि मैंने बताया कि D1 को बनाने के लिए मुझे कौन सी मैट्रिक्स देखनी होगी? D0 मैट्रिक्स देखनी होगी। तो D1 अगर 1 है तो D0 IJ की वैल्यू कितनी है? IJ की वैल्यू कितनी है? 2 3। इसमें से और मुझे क्या करना है? D0 2 3 प्लस, अब मुझे सॉरी एक मिनट, मुझे क्या करना है? 2 3 निकालना है, और 2 3 निकालना है 1 के लिए, वाया 1। तो मुझे कैसे लिखना? ध्यान रखना, D0 2 1 प्लस D0 1 कॉमा जाना कहां है? 3। मुझे वाया 1 जो है 2 3 कैलकुलेट करना है। वाया 1 मुझे क्या कैलकुलेट करना है? 2 3 का जीरो करना है, बल्कि मुझे पहले बार क्या करना होगा? K-1 है, तो मुझे क्या करना है? जीरो। D0 क्योंकि 1 के लिए निकालना है, तो D0 2 1 प्लस D0 1 3। तो मैं वैल्यू निकालता हूं मिनिमम। D0 2 3 कितना था? D0 2 3 था इन्फिनिटिव। पहले वैल्यू क्या थी? मिनिमम मुझे फाइंड आउट करना है किससे? इन्फिनिटिव, कॉमा। अब ये वाली देखिए, D0 2 1। D0 2 1 कितना है? 1। D0 2 1 कितना है? 1 प्लस D0 1 3 कितना है? D0 1 3 कितना है? इन्फिनिटिव है। तो ये कितना हो जाएगा? तो ये कितना आएगा? ये इन्फिनिटिव कॉमा इन्फिनिटिव, और उन दोनों में से मिनिमम कौन है? वही रहेगा, इन्फिनिटिव ही। तो इन्फिनिटिव आ गया, इसीलिए वैल्यू क्या है? मैंने क्या निकाला है? मैंने निकाला 2 3 कितना आ गया? इन्फिनिटिव आ गया। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू निकालता हूं, एक और निकालता हूं। D यहां पे कर लेता हूं, D1 2 4। D1 2 4, तो क्या निकालूंगा? D1 2 4 मिनिमम इसमें से निकालना है। ये कितना हो जाएगा? 1 से 0। D0 इससे पीछे वाली वैल्यू 2 4 कॉमा D0 2 4, यानी कि थ्रू 1 2 1 प्लस D0 1 4। क्या वैल्यू थी? D0 2 4। D0 2 4 की वैल्यू थी 2। ये वैल्यू थी। मिनिमम फाइंड आउट करना है किसमें से? 2 कॉमा D0 2 1। D0 2 1 कितना है? 1 है। D0 2 1 1 प्लस D0 1 4। D0 1 4 कितना है? D0 1 4 इज इन्फिनिटिव। 1 4 इज इन्फिनिटिव। तो ये कितना आ गया? मिनिमम 2 कॉमा 1 प्लस इन्फिनिटिव कितना हो गया? इन्फिनिटिव हो गया। तो मिनिमम क्या है इसमें से? मिनिमम इज 2। तो D1 2 4 कितना हो गया? मिनिमम इज 2 4 कितना हो गया? 2 आ गया। ये वाली और निकालता हूं वैल्यू, जीरो कैसे आ रही है? आगे बढ़ता हूं, मैं निकालता हूं D1, क्या निकालना है? 2 5। D1 2 5 क्या निकालूंगा? मिनिमम D0 2 5 कॉमा D0 2 5, यानी कि 2 वाया 1 प्लस D0 1 5। तो कितना आ गया? मिनिमम D0 2 5 कितना है? D0 2 5 कितना है? इन्फिनिटिव है। D0 2 5 कितना है? इन्फिनिटिव, कॉमा D0 2 1 कितना है? D0 2 1 कितना है? दैट इज 1। 2 1 कितना है? 1 प्लस D0 1 5।
D0 1, 5 कितना है -1 है, तो 1 + 1 -1, तो ये हो गया इन्फिनिटी 1 - 1 इज 0। तो दोनों में से मिनिमम कितना है, दोनों में मिनिमम क्या है, 0 है, इसीलिए वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कैसे हम वैल्यूज को जनरेट कर रहे हैं, यही एल्गोरिथम है। तो अब मैंने क्या है, इस तरीके से पूरा D1 कैलकुलेट कर लिया। D1 कैलकुलेट करने के बाद मुझे फिर क्या कैलकुलेट करना है, D2 कैलकुलेट करना है। तो D2 में ये वाली वैल्यूज और ये वाली वैल्यूज ये तो आएंगी एज इट इज, इन्फिनिटिव 0 टू इन्फिनिटिव 7 5 7 5। ठीक है, वो वाला देखो दूसरा, ये वाला देखो 1 0 इन्फिनिटिव 1 0 इन्फिनिटिव 2 0 इन्फिनिटिव 2 0 इन्फिनिटिव, ये तो एज इट इज हो गया। ये वाला भी एज इट इज हो गया, 0 वाला भी, ये भी वहीं से मिलेगा। अब मुझे क्या निकालना है, जैसे D2 निकालना है। D2 सपोज मुझे ये भी वही हो गया, ये निकल चुका है, ये निकालना है सपोज D2 1 3, मुझे निकालना है D2 1 3। तो कैसे निकालूंगा, मिनिमम D2 है तो ये कितना हो जाएगा, D1 1 3 कॉमा D1 1 3 है वाया 2 1 3 वाया 2, तो मैं क्या लिखूंगा 1 2 1 3 करना है वाया 2 करना है, तो 1 2 प्लस D1 2 3। फाइंड आउट करता हूं, मिनिमम D1 1 3 कितना है, इन्फिनिटिव है, 1 3 कितना है इन्फिनिटिव, कॉमा D1 1 2 कितना है इन्फिनिटिव है, वो भी इन्फिनिटिव है, प्लस D1 वो आ गया, ये इन्फिनिटिव आ गया। अब कुछ भी इसमें आप जोड़ें तो ये कितना आएगा, इन्फिनिटिव कॉमा इन्फिनिटिव, उसका मिनिमम कितना आएगा, मिनिमम इज इन्फिनिटिव। तो वैल्यू कौन सी आ गई, ये इन्फिनिटिव आ गई। सपोज मुझे ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कौन सी 1 5, ये निकाल के दिखाता हूं। D2 1 5 कैसे निकालेंगे, D2 की जगह कितना आ जाएगा 1 और 1 5 प्लस कॉमा मिनिमम फाइंड आउट करना है, तो मिनिमम पहले लगाएंगे, कॉमा D1 1 5 यानी कि 1 वाया क्या, वाया 2 1 2 प्लस D1 2 5। यही बात समझनी है, बस यही लॉजिक है, वो एल्गोरिथम में भी लिखा है, अभी दिखाऊंगा मैं आपको कैसे है। फिर मिनिमम D1 1 5 इज -1, दैट इज -1, कॉमा D1 1 2 इज इन्फिनिटिव, तो वो इन्फिनिटिव ही हो जाएगा। जो भी कुछ जोड़ेगा तो मिनिमम क्या आएगा, मिनिमम आएगा -1, तो कौन सी वैल्यू आ गई, -1 आ गई। 1 5 कितनी आ गई, -1 आ गई। तो इस तरीके से फिर आप ये सारी वैल्यूज निकालेंगे D2 के लिए, फिर आप वैल्यू निकालेंगे D3 के लिए। D3 कैसे निकालेंगे, जैसे D3 में ये वाली वैल्यूज और ये वाली वैल्यूज तो D2 से एज इट इज कॉपी हो जाएंगी, ये वाली वैल्यूज भी एज इट इज कॉपी हो रही हैं, ये तो 0 ही है। अब सपोज आपको मैं कहता हूं ये वैल्यू निकालनी, या और कोई देख लेते हैं, 5 1 देखते हैं, D3 5 1 निकालना है, तो कैसे निकालोगे, मिनिमम D3 की जगह क्या हो जाएगा, D2 5 1 और कॉमा मुझे क्या करना है, D2 5 1 3 से करना है, तो 5 3 प्लस D2 और 3 कॉमा 1, 5 1 है ना, तो 5 1 है, 5 1 लिख दिया और आवाया 3 करना है। तो मिनिमम क्या निकालना है, मिनिमम D2 1 5 1, पीछे वाला देखना है, D2 5 1 इज 8, 5 1 इज 8, कॉमा D2 5 3 कितना है, इन्फिनिटिव है, तो इन्फिनिटिव प्लस कुछ भी होगा जोड़ेंगे तो वो कितना आएगा, इन्फिनिटिव ही आएगा, कॉमा 8। तो दोनों में से मिनिमम क्या है, मिनिमम इज 8, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 8 आ गई। ठीक है, इस तरीके से आप ये क्या निकालेंगे, D3 निकालेंगे,
फिर आप D4 निकालेंगे, फिर आप D5 निकालेंगे और फिर आप D6 निकालेंगे। कितनी मैट्रिक्स बनेंगी? जितनी आपके पास वर्टिसेस होंगी उतनी मैट्रिक्स बनेंगी। वर्टिस कितनी है ग्राफ के अंदर? 1 2 3 4 5 6। तो आपकी कितनी मैट्रिक्स बनेगी? आपकी D0 तो डिस्टेंस मैट्रिक्स होगी, फिर D3 D4 D5 और D6। D6 विल बी द आंसर। क्या आंसर है इसके अंदर? पाथ फाइंड आउट करना है, फ्रॉम 3 to 1 करना है। सपोज 3 to 1 करना है, दैट इज -5। -5 का मतलब क्या है? -5 का मतलब है हमने जो विजिट किया 3 से 6, 6 से 2, 2 से 4, 4 से 1 एंड इट इज 5 यूनिट। तो इस तरीके से हम हर एक जो वर्टेक्स है उससे हर वर्टेक्स पे पहुंचने के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वार्शल एल्गोरिथम है जिसमें मैं आपको एल्गोरिथम दिखाता हूं। ये दिस इज द एल्गोरिथम। आपके क्वेश्चन पेपर में जो पूछा गया था वो एल्गोरिथम भी पूछा जा रहा है कि एल्गोरिथम क्या है। देखिए एल्गोरिथम बिल्कुल सिंपल है। एल्गोरिथम का 6 नंबर स्टेप देखिए, क्या ये वही नहीं है? DIJ यानी कि D11 D2 K उसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है? मिनिमम फाइंड आउट करना है। 1 to n पे लूप लगाना है कि मिनिमम ऑफ DIJ K-1 में और मिनिमम और DK IK और KJ। मैंने क्या लिखा? IK और KJ। IK का मतलब जिसके लिए निकाल रहे हैं, यानी कि अगर आप D1-1 पे निकाल रहे तो 1 - 1 कितना होगा? 0 होगा। और 0 यानी कि 1 0 और 0 1 IK KJ। और आपको ये किसके लिए चलाना है? सबसे पहले आप क्या बनाते हो? डिस्टेंस मैट्रिक्स बनाते हो, K1 से लेके n तक, I1 से n तक, J1 से n तक। इस तरीके से आप फ्लॉयड-वार्शल एल्गोरिथम का यूज करके एक से बाकी सब पे पहुंचने का जो तरीका है, शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करते हो। यानी कि ये दिस इज ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए कौन सी एल्गोरिथम यूज करते हो? आप वार्शल एल्गोरिथम का यूज करते हो। चलिए, तो इसका मतलब अब वार्शल एल्गोरिथम जितने भी न्यूमेरिकल आ गए हैं, इस तरीके से आपको ग्राफ में इस फॉर्मूले का यूज करके डिस्टेंस आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं, दैट इज ट्रांजिटिव क्लोजर। ट्रांजिटिव क्लोजर कैसे फाइंड आउट करेंगे? ट्रांजिटिव क्लोजर के लिए सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूं। जैसे ये एग्जाम्पल है, तो ट्रांजिटिव क्लोजर के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है? रीचेबिलिटी मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। रीचेबिलिटी मैट्रिक्स कैसे बनेगी? ABCDE एक मैट्रिक्स बनानी है, ABCDE, और यहां पे भी लिखना है ABCDE। ये मैट्रिक्स बनाई हमने। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे पाथ देखना है। ए से ए पे पहुंचने का पाथ तो 1 है, ए से ए पे जाने में कुछ नहीं करना पड़ेगा। ए से बी पे पाथ है क्या? ए से बी पे भी पाथ है, तो 1 आ गया। ए से सी पे कोई पाथ है? हाँ, हो सकता है ए से मैं डी पे जाऊं और डी से सी पे चला जाऊं, तो पाथ है। ए से डी पे है? हाँ, डी पे तो ए से डी है ही, ए से डी पे भी 1 है। ए से ई पे जा सकता हूं, ए से ई पे भी जा सकता हूं, तो 1 हो गया। ठीक है, बी से देखता हूं, बी से खुद पे जाने पे तो 1 ही आएगा, वो तो 1 आएगा। खुद से खुद पे जा सकते हैं, खुद पे ही है वो। बी से ए जा सकते हैं? नहीं, बी से ए नहीं जा सकते। क्या बी से सी पे जा सकते हैं? बी से सी, बी से तो कहीं नहीं जा सकते। बी से डी पे जा सकते हैं? बी से तो कहीं जा ही नहीं सकते, ये आ ही सकते हैं, ये भी 0 है। बी से ई पे भी नहीं जा सकते, बी से कहीं नहीं जा सकते। सी से ए पे जा सकते हैं? सी से बी पे जा सकते हैं? फिर नहीं जा सकते। सी से ए पे भी नहीं जा सकते। सी से बी पे जा सकते हैं? सी से क्या हम बी पे जा सकते हैं? हाँ, जा सकते हैं, पाथ है वहां पे। क्या सी से डी पे जा सकते हैं? सी से बी पे आ सकते हैं? नहीं जा सकते। सी से नहीं जा सकते, डी पे 0 आ गया। सी से ई पे जा सकते हैं? सी से नहीं जा सकते, सी से तो केवल बी पे जा सकते हैं, यहाँ भी 0 आ गया। डी से ए पे जा सकते हैं क्या? डी से सी पे जा सकते हैं, सी से बी पे, ए पे नहीं जा सकते। डी से ई पे जा सकते हैं, डी से कोई पाथ नहीं है तो 0 हो गया। डी से बी पे जा सकते हैं? डी से सी पे आके फिर बी पे जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। डी से सी पे जा सकते हैं? डी से सी पे तो जा ही रहे हैं, सीधे जा सकते हैं। डी से ई पे जा सकते हैं? डी से ई पे पाथ है, बिल्कुल है। ई से देखते हैं कोई पाथ है क्या? ई से ए पे जा सकते हैं क्या?
ई से सी पे नहीं जा सकते, ए पे 0 हो गया। ई से बी पे जा सकते हैं, ई से सी पे, फिर सी से बी पे जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, पाथ है, यानी कि पाथ फाइंड आउट कर रहा हूं मैं। ई से सी पे जा सकते हैं, ई से सी पे जा सकते हैं, 1 आएगा। ई से डी पे जा सकते हैं, ई से सी पे, सी नहीं, डी पे नहीं जा सकते। तो दिस इज दी, you have calculated, you have find out that is reachable matrix, reachability matrix, and this is the transitive closure of this graph। यही एल्गोरिथम कहती है कि आप पाथ फाइंड आउट कर लीजिए, वही जो मैट्रिक्स है, वही रीचेबिलिटी मैट्रिक्स जो होगी वो क्या होगा, ट्रांजिटिव क्लोजर का एल्गोरिथम क्या है, अगर पाथ है तो अगर वहां से आई जे पे बिलोंग्स टू ई जी, अगर वो उससे बिलोंग्स करता है तो 1 आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, 0 आएगा। और ये जो 1 और 0 से जो मैट्रिक्स बनती है, दैट इज दी, यू कैन से ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्राफ। तो ये एल्गोरिथम तो कभी लिखने को नहीं आया, बट आपको ये आ सकता है कि व्हाट इज द ट्रांजिटिव क्लोजर, हाउ टू फाइंड आउट द ट्रांजिटिव क्लोजर। फर्स्ट यू हैव टू मेंटेन, यू हैव टू प्रिपेयर a reachability matrix, and reachability matrix के लिए if there is a path from a vertex to a particular vertex, then the entry will be in Boolean matrix, the entry will be 1. Otherwise, if there is no path between two vertices, then the entry in Boolean matrix will, bit matrix will be 0. This matrix is known as reachability matrix, and this reachability matrix represents the transitive closure of the for a particular graph। जैसे इसको देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं एग्जांपल, कौन कौन सी मैट्रिक्स हैं, कौन कौन सी वर्टेक्सेस हैं, देख लेते हैं। एक मैट्रिक्स बनाना है आपको, कौन सा बनाना है, रीचेबिलिटी मैट्रिक्स। एक है 0 1 2 3 0 1 2 3। तो 0 से 1 पे आ सकते हैं, हाँ आ सकते हैं। 0 से 2 पे जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं। सॉरी, 0 से 0 पे तो 1 आएगा, 0 से 1 पे क्या आएगा, 1 आएगा, जा सकते हैं। 0 से 2 पे पाथ है, हाँ आएगा। 0 से 3 का पाथ है, हाँ पहले 2 पे आएंगे फिर 3 पे आएंगे, है। 1 से 0 पे, 1 से 2 पे आ जाएंगे, 2 से 0 पे जा सकते हैं। 1 से 1 पे तो 1 ही है। 1 से 2 पे, 1 से पहले 2 पे आ सकते हैं बिल्कुल। 1 से 3 पे, 1 से 2, 2 से 3 पाथ है यहाँ पे। 2 से 0 पे, 2 से 1 पे, सॉरी 2 से 0 पे जा सकते हैं, फिर 1 पे जा सकते हैं। 2 से 2 पे, 2 से 2 पे तो 1 ही होगा। 2 से 3 पे जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, पाथ है। 3 से 0 पे, 3 से 0 पे नहीं जा सकते, देयर इज नो पाथ फ्रॉम 3 to 0, देन इट विल कंटेन 0। 3 to 2, 3 to 2 भी नहीं जा सकते हैं, 3 से नहीं जा सकते हैं। 3 से 1 पे नहीं, 3 से 1 पे नहीं जा सकते, 3 से 2 पे भी नहीं जा सकते, 3 से 2 पे भी नहीं जा सकते, 3 से 3 पे तो है ही, वो 1 आएगी। तो दिस इज दी reachability matrix of this particular graph, and this is the transitive closure actually। ठीक है, तो today we have discussed that how to implement the Floyd-Warshall algorithm to find out the all pair shortest path algorithm, shortest path for a particular graph, and how to find out the transitive closure of a graph। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, आपको करना। मैंने आपको पहले बताया था जो यूनिट 5 है बहुत छोटी है, और हर एक में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, और सबको करना बहुत आसान है। सबसे पहले हमने ग्राफ की टर्मिनोलॉजी के बारे में बात की थी, उसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलता है ग्राफ को रिप्रेजेंटेशन का। फिर हमने उसके बाद बात की थी ट्रेवर्सल की, डीएफएस बीएफएस, हर बार एक साल छोड़ के वो डीएफएस बीएफएस का क्वेश्चन आता है। उसके एक में हम स्टैक को यूज करते हैं, एक में हम क्यू को यूज करते हैं। फिर मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए हमने प्रिम्स और क्रुस्टल एल्गोरिथम पढ़ा, फिर हमने डिकास्टर एल्गोरिथम पढ़ा, और आज हमने फ्लॉयड वार्शल और ट्रांजिटिव क्लोजर कैसे फाइंड आउट करते हैं इसके बारे में स्टडी किया। तो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस वी हैव डिस्कस्ड ईच एंड एवरी पॉइंट। कभी कभी मुझे बीच में याद आता है कि एक टॉपिक था, दैट इज पॉलिनोमियल, विच वी कुड नॉट डिस्कस्ड इन यूनिट नंबर 1, क्योंकि यूनिट नंबर 1 में बहुत सारा हमने डिस्कशन किया था, उसका प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशन हमने किया था। तो उस प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशन की वजह, क्योंकि वही पूछा जाता है उसके अंदर, लिंक लिस्ट के प्रोग्राम्स आते हैं, एल्गोरिथम आते हैं, तो क्योंकि वो आते हैं तो वो हमने पूरा कंप्लीट किया था। उसके बाद स्टैक क्यूज के प्रोग्राम आते हैं, वो भी हमने किए थे। बाकी यूनिट्स में सॉर्टिंग के बाद, यानी कि ट्री और ग्राफ में प्रोग्राम्स नहीं पूछे जाते हैं, तो हमने प्रोग्राम नहीं किए हैं, हमने सभी की एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करके देखा है।
उसके कॉन्सेप्चुअली न्यूमेरिकल आते हैं, वो हमने सारा पोर्शन कवर किया है। ये जो आता है वो हमने पूरा कवर किया है। तो वो जो पॉलिनोमियल था वो क्योंकि आपके एग्जाम आने वाले थे, आपके सेशनल एग्जाम थे, एक प्रेशर था कि वी शुड स्टार्ट दिस यूनिट नंबर 2, तो वो कुछ एक पोर्शन मुझे याद आता है जो हम कवर नहीं कर पाए हैं। बहुत जल्दी आपको उसके ऊपर भी एक लास्ट वीडियो जरूर मिलेगा, ठीक है। तो अभी आपके पास आपके एग्जाम फरवरी में है, बहुत सारा समय आपके पास है, लेकिन आपके पास सिलेबस भी बहुत है, आपको डेटा स्ट्रक्चर में भी बहुत मेहनत करनी है, बाकी कोर्सेज के अंदर भी मेहनत करनी है। और डेटा स्ट्रक्चर जिस रिदम से हमने जल्दी जल्दी हमने कोई गैप नहीं रखा वीडियोस के लिए, लेक्चर्स के लिए, तो इसीलिए हम समय पे इसे कंप्लीट कर पाए हैं। और अब जो कुछ टॉपिक कोई एक कभी ध्यान आता है जैसे पॉलिनोमियल है, उसके बारे में भी आपको जल्दी उसका वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, फॉर योर प्रिपरेशन। आप मैसेज के थ्रू अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं, समय मिलेगा, समय निकालूंगा और आपकी प्रॉब्लम को एड्रेस करने की पूरी कोशिश मैं करूंगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट। हर एक वीडियो को एक बार कम से कम, 2 बार कम से कम जरूर सुनिए, अपने भी थोड़े से छोटे से नोट्स बना लीजिए, और जितने भी प्रोग्रामिंग हमने किए उसे अपने कंप्यूटर के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर इंप्लीमेंट कीजिए। वो सभी प्रोग्राम, मैं कुछ सुनता हूं कि वो प्रोग्राम रन नहीं हो पा रहा है, जैसा एज इट इज प्रोग्राम मैंने आपको पीपीटी के अंदर दिया है, एज इट इज आपको बनाना है, दैट विल बी रन, वो हमेशा रन होगा, उससे हमेशा आपको एज इट इज आउटपुट मिलेगा जैसे मैंने आपको आउटपुट कराया है। क्वेश्चंस आपके पास जितनी भी पीपीटीज हैं, जितना भी लेक्चर हमने लिए हैं, उसमें हमेशा आपको उसके प्रीवियस क्वेश्चन ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ढूंढने नहीं पड़ेंगे, आपको सारे क्वेश्चंस इन पीपीटी के साथ मिल गए हैं। तो आप इन, जैसे मैंने अभी ये क्वेश्चन सॉल्व आपको करके दिखाया, इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे कि आपको ये तो है कि अब आपको आता है, लेकिन आप अपनी एग्जाम में स्पीड कैसे बढ़ाएंगे जिससे कि आप कम समय में अपने क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट कर सकें, पूरा कोई क्वेश्चन आपका छूटे ना। उसके लिए आपको ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको पीपीटी में दिए हैं, इन सब की आपको प्रैक्टिस करनी है और उनको सॉल्यूशन तैयार करने हैं, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।